वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अराउंड मम। और आज के ब्लॉग और मैं आप सबका अपने इस ब्लॉग में बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। ये बारिश भी ना एक अजीब टाइप से हो गई है, कभी बारिश तो कभी धूप। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले इतना धूप हो रहा था। ये देखिए अभी बारिश हो रही, अभी बारिश ख़त्म हुई लेकिन बारिश हो गई। सारे कपड़े सूख रहे थे, इतना धूप था, बट अचानक से इतनी ज़ोर से बूंदें बरसने लगी कि सारे कपड़े भीग गए। और उन्हें मैं यहाँ पे रखी हूँ, देखिए उन्हें मैं यहाँ पे रखी हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद अगर धूप दिया तो डालूँगी, नहीं तो यहीं पे रूम पे कहीं देना पड़ेगा। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मम के सारे बुक्स जितने भी बुक्स उसके लिए मैंने अभी तक ख़रीदे हैं। मैंने ही ख़रीदे हैं, सारे बुक्स मैंने ही ख़रीदे, क्योंकि बुक्स देख के ही मेरे इन लॉज बोलते हैं कि अभी से क्या पढ़ेगी वो, अभी तो बोल भी नहीं पा रही है, पढ़ने का क्या है। बट वो तो है कि अभी वो पढ़ नहीं पाती है, उसे बोलना ही नहीं आता तो पढ़ेगी कैसे। बट वो बुक्स उसे पसंद है, इससे एक अच्छी हैबिट रहता है बुक्स पढ़ने के बहुत सारे। अगर आप अर्ली एज में बच्चों से बुक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसको बहुत फ़ायदे होते हैं। ये बहुत सारे आप आर्टिकल में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप अर्ली स्टेजेस में बच्चों को बुक्स, अलग अलग बुक्स, ऐसा नहीं कि अगर आप उन्हें अभी से ABCD वाले बुक्स पकड़ा दे तो पढ़ लेंगे, उन्हें ये याद भी नहीं रहेगा, कुछ सालों बाद उन्हें याद भी नहीं रहेगा। लेकिन ये है ना, उनके लिए बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट होती है, जैसे उनकी मेमोरी बिल्डिंग में ये हेल्प करती है। जैसे मेरे मम्म के एक बुक्स में बिल्ली का फ़ोटो है, और वो बगल वाले मतलब हमारे ही घर में बगल में एक बिल्ली है, स्ट्रीट बिल्ली है, स्ट्रीट कैट है, कोई पालतू पेट कैट नहीं है। तो उसे देख के वो पहचान जाती है कि ये वही है। तो इसी तरह से अगर हम उन्हें नए नए बुक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स वाले ऐसे बुक्स जो उन्हें अच्छे लगे, तो उन्हें बहुत लाभ, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए। और ये एक बहुत लॉन्ग हैबिट्स है, मतलब एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप बच्चों को बुक देंगे तो ये एक उनकी हैबिट में चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने ही मम्मा को देखा, अगर आप उसे खिलौने देंगे, अभी मैं दिखाती हूँ। ये खिलौने हैं, बट उसने सब छोड़ के उस बुक्स को ही पकड़ के रखा। उसको बुक्स से बहुत ही पसंद है। वो किसी को अपने खिलौने, अगर उसको कोई खिलौने पकड़ लेते हैं तो उसे कोई ही प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बुक्स उसे थोड़ा भी पसंद नहीं कि कोई टच करे। तो चलिए हम मम्म के सारे बुक्स देख, ये उसके बुक्स निकालने का एक तरीका है। सारे बुक्स को वो ऐसे फेंक देती है एक एक करके, ये सारे बुक्स ऐसे फेंक दे रही है। अब उसके बाद एक एक बुक्स को देखेगी। एदिके ताकाओ सोना, एदिके ताकाओ, एदिके ताकाओ। हाँ हाँ, बुक सारे मम्मा में दिखा दे रही है। ये फर्स्ट बुक है जो मैंने उसके लिए लिया था जब वो बहुत छोटी थी, 1 मंथ की थी तब। ये स्टोरी बेड टाइम स्टोरी बुक्स है। तो ये तो वो खुद नहीं पढ़ती थी, पिक्चर्स भी नहीं देखती थी, क्योंकि वो उस टाइम में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते थे। बट ये बुक्स मैं उसे पढ़ पढ़ के रोज़ रात को सुनाती थी, तो उसे अच्छा लगता था, हंसती थी। आफ्टर 3 मंथ मैंने ये बुक्स उसे पढ़ाना, मतलब उसे सुनाना शुरू किया था। इसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं। ये 101 एक 101 स्टोरीज है, बहुत अलग टाइप से। इसका एक पेज उड़ चुका है क्योंकि मम्मा की कृपा से। इसमें बहुत छोटे छोटे स्टोरीज हैं और कलरफुल है, तो उसे अभी देखने में उसे बहुत मज़ा आता है। ये मुझे पलटने भी नहीं दे रही, वो खुद पलटे जा रही है। আমি তো দেখছি খালি, দেখতেও দেবে না। হ্যাঁ, इसमें टोटल 101 स्टोरीज है। और हम जब देखते हैं दूसरा बुक्स, ये बुक मैंने तब लिया था जब मम्मा थोड़ी सी बड़ी हो गई। हाँ, बड़ी हो गई, जब एक বই ছিঁড়তে নেই সোনা, বইগুলো ছিঁড়তে নেই। ये बुक मैंने तब लिया था जब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। ये इस टाइप से है, पॉपअप बुक्स है ये। अगर ये सिंड्रेला स्नो वाइट का बुक है, ये पॉपअप बुक है। तो ये स्नो वाइट का है, तो जैसे ये खुलती है तो जो ये है सिंड्रेला, क्या है जो उसमें जो
स्नो वाइट है वो ऐसे निकल जाती है। इसमें भी 2-3 जगह स्नो वाइट पूरा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो इसे इतना पसंद है कि वो ऐसे ऐसे नोचती है, तो जिससे ये हो गया है, फट गया। ये भी मैंने उसे 2-3 बार स्टोरी, जब ये ख़त्म हो गया तब मैंने ये लिया था और तब वो चीज़ों को छूना सीख गई थी। अब ये तीसरा कौन सा बुक है मम्मा, हम दिखाते हैं, रुको। ये है टच बुक, टच एंड फील बुक। ये भी मैंने इसके साथ ही लिया था, 101 जो स्टोरी सीरीज़ है उसके साथ ही लिया था। इसमें बहुत सारे हैं। मैंने तो बेड टाइम स्टोरी लिया था, इसमें ग्रैंडमा स्टोरी है, फिर पंचतंत्र की भी स्टोरी है। ये भी इसके साथ ही लिया था मैंने, 101 स्टोरीज वो, और ये वाला एक साथ था। और उसमें और एक था टच एंड फील बुक। तो ये जैसे इसमें डॉग है तो डॉग में थोड़ा अलग जैसा है, फर है, तो ये उसे छूने में अच्छा लगता है। ये बस बेसिकली ये बड़े बड़े पिक्चर्स वाले बुक्स है और कुछ नहीं है, इसमें बस पिक्चर्स है। ये भी जब छोटी थी तब लिए थे, 3 मंथ से मैं उसे दिखाती थी, तो वो बस इसको सब अधिक पहचानती थी, क्योंकि ये कैट है और वो बिल्ली भी ऐसी दिखती थी, तो इसे ये वाला बुक्स उसे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। बट ये मोटा है ना तो फटता नहीं है, नहीं तो ये भी फट जाता, जैसे इस बुक्स के ये में। और ये है चौथा बुक, पा देते नहीं सोना बोए, पा देते नहीं। ये है, ये भी टच एंड फील बुक है, बाबा ब्लैक शिप। पोएम है, बस इसमें एक ही पोएम है ना, एक नहीं बहुत सारा पोएम है, 4 पोएम है, बहुत सारे के 4 ही पेज का बुक है ये पहला है बाबा ब्लैक शिप। उसे बाबा ब्लैक शिप पता है, वो ऐसे बुक रख देने से बाबा ब्लैक शिप निकाल देती है वो, मतलब वो बुक बाबा ब्लैक शिप उसे इतना ही हो कि याद होगा कि किस पेज में है बाबा ब्लैक शिप। देखते ही अभी निकालती है, क्योंकि अभी वो बदमाश हो गई है थोड़ी। मामा बाबा ब्लैक शिपটা বের করো সোনা, বাবা ব্ল্যাক শিপ, বাবা ব্ল্যাক শিপ। এটা তো হিট করে ডি করি। হ্যাঁ, বাবা ব্ল্যাক শিপ। বাবা ব্ল্যাক শিপ বের করো সোনা, বাবা ব্ল্যাক শিপ। ये एक बुक है, ये भी मैंने बाद में लिया था, जब मैंने ये पॉपअप बुक लिया था उसी टाइम में ये बुक लिया था। ये भी फ्लैप बुक है, थोड़ी सी अलग टाइप से है, ये भी उसे बहुत पसंद है। ये शेर पूरा पिक्चर से, बेसिकली सारे बुक्स बड़े बड़े पिक्चर्स वाले ही है, और 2 लाइन्स के जो राइम्स हैं वही है और कुछ नहीं है। ये भी इसमें शायद भालू उड़ गया ना, हाथी का सूंड गायब हो गया है, और ये भालू गोरिल्ला का जगह भी थोड़ा फट गया है। सब मम की, वैसे उन्हें बुक्स देना चाहिए, ऐसा नहीं कि फट जाए। मैं बोल देती हूँ कि बुक्स को मत फाड़ो बेटा, बट उन्हें बुक्स देना चाहिए, ऐसा नहीं कि फट जाए, क्योंकि उससे उन्हें इंटरेस्ट रखता है। और ये है नेक्स्ट बुक, एनिमल टेल्स ऑफ पंचतंत्र। ये भी मैं उसे रात को बेड टाइम स्टोरी के जैसे सुनाती हूँ, तो ये भी लगभग ख़त्म हो गया है। ये वाला वो उसे उतना ये नहीं है, मतलब उतना बुक्स को उतना पसंद नहीं करती है, क्योंकि काले काले है ना, उतना कलरफुल नहीं है, मतलब रेडिश जैसा नहीं है, अधिकतर ब्लैक कलर में, जैसे ब्लैक कोबरा है, ब्लैक क्रो है, तो इसीलिए उतने उसे पसंद नहीं है ये बुक्स। एंड नेक्स्ट वन इज ये है, ये भी एक बुक्स है, ये भी अलग टाइप से, क्या बुक नाम पता तो नहीं है मुझे, देखती हूँ मैं एक बुक्स का क्या नाम है। नहीं, ये ऐसी बुक है, कोई अलग कैटेगरी का बुक नहीं है, फ्लैप बुक या फिर पॉपअप बुक नहीं है, ये ऐसे सरस्वती का है, तो उसके बारे में ही पिक्चर्स है। तो नीचे हमारे एक सरस्वती जी की मूर्ति है बड़ी सी, इसे बहुत पसंद है। मम्मा मुहा, मतलब पता नहीं क्या है कि वो वहाँ पे गोद में भी बैठ जाती है, तो
इसीलिए मैंने इसे लिया था। तो ये भी उसे बहुत पसंद है, बट थैंक गॉड ये फटता नहीं है क्योंकि ये थोड़े मोटे पेजेस है ना, इसीलिए। अब ये बुक्स तो मैंने लिए थे। अब कुछ बुक्स उसके भैया, मतलब मेरा जो नेफ्यू है उसका, मेरी जो ननद रानी, मतलब मेरा जो नेफ्यू है उसने भेजे थे। वो जब अपर केजी में आ गया तब उसने अपने सारे बुक्स मम्म को भेज दिए थे वो केजी में। तो ये राइम्स के बुक्स है क्योंकि ये जो छोटे जूनियर्स बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चों के बुक्स में भी अधिकतर कलर्सफुल बुक्स ही होता है। तो ये राइम्स वाले बुक्स हैं। ये उसने सेंड किया था, मतलब अपनी मम्मी जब आया था तो लेके आया था। तो ये भी मम्म को देखना बहुत पसंद है, पिक्चर सब देखते रहती है और जो पोएम सब है मैं उसे सुनाते रहती हूँ। ये है एक इंग्लिश पोएम, इंग्लिश राइम्स का है, और हाँ ये भी इंग्लिश राइम्स का है। इसका जो ऊपर का कवर है ये है, ऊपर का कवर ये भी, ये बस राइम्स का, ये उसे अधिक पसंद है। अगर आप कोई ऐसे बुक्स ना खरीदें क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, अगर आप ऐसे बुक्स ना खरीदें, अगर ऐसे बुक्स भी अगर आप बच्चों को दे तो उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और ये भी उसने ये कर दी, लेकिन ये जनरली मैं उसे देती भी नहीं और वो देखती भी नहीं क्योंकि उतने एट्रैक्टिव बुक नहीं है। ये ग्रामर बुक है, ग्रामर बुक उसे क्या समझ आएगा। अब ये बुक्स का सेट है। বইটা দাও শোনা, ওইটা দাও, তুমি তো দেখছো না, এটা দাও, রেখে দিই, আমি রেখে দিই, এখানে থাকুক। और ये है लास्ट माय फर्स्ट लाइब्रेरी। ये बुक भी मैंने जब वो 1 साल की थी तभी से लिया है। ये इसमें बहुत सारे 10 बुक्स के छोटे छोटे सेट ऐसे बुक्स हैं। तो ये जैसे बर्ड्स है, माय फर्स्ट बुक ऑफ बर्ड्स, इसमें बहुत सारे बर्ड्स के पिक्चर्स हैं, बर्ड्स के पिक्चर्स हैं। तो 2-3 बेड में रखा हुआ, क्योंकि अभी जब वो रात को सो जाती है, हम मतलब अगर हम सो गए और वो जगी रही तो क्या करेगी, इसलिए बुक्स 2-3 ऊपर रखा रहता है, वो उसे ही देखते रहती है। तो इसमें ABC वाले हैं, ABC नंबर्स के हैं, शेप्स के हैं, शेप्स के यहीं पे हैं। ऐसे शेप बैंगल जैसे स्क्वायर का है तो स्क्वायर जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है, फ़ोटो फ्रेम के कलरफुल पिक्चर से तो उसे अच्छा लगता है। कलर्स के भी हैं, कलर्स के यहाँ पे नहीं है ना, बेड पे है, कलर्स के हैं। फिर वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, ऐसे 10 छोटे छोटे बुक्स के सेट हैं। तो ये भी उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलप करता है। वो ये बुक्स देख के वो ABC बोलेंगे तो वो ABC वाला बुक देख के ABC निकाल देते हैं। म्याऊ 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 कोई म्याऊ कोई म्याऊ जानो ना कोई म्याऊ। ये टच एंड फील बुक है, उसे छूने में बड़ा अच्छा लगता है। सुना बाई करो सुना बाई करो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको मम्म के जो बुक्स के कलेक्शन है बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर आपको भी ऐसे बुक्स अच्छे लगे तो आप भी अपने बच्चों के लिए, टोडलर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल, अगर 1 साल के बच्चे हैं उनके लिए ले सकते हैं आप। अगर वो नहीं ले तो ऐसे सिंपल बुक्स भी ले सकते हैं जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स है। बहुत ही फ़ायदा होता है बच्चों को छोटे एज में, अगर आप उन्हें बुक्स से इंट्रोड्यूस करें तो उन्हें पढ़ने की जो हैबिट है वो बनते जाती है, बचपन से ही बनते जाती है। और अभी जो ये कंप्यूटर का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें बच्चे बुक्स बहुत ही कम देखते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी वो देखें, उनमें ये हैबिट रही तो आगे चल के उन्हें बहुत ही काम आने वाला है। तो इसीलिए बच्चों को बुक्स बचपन में ही ये करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट अच्छे कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।